Hello everyone, welcome back to my channel Dr. Khalis and Roshan. Myself Dr. Khalis MBBS General Physician. आज मैं बात करने वाला हूँ फार्मा के बारे में। ठीक है, तो फार्मा के कुछ बेसिक टर्म्स को आज हम डील करेंगे। ठीक है, फिर देन वन बाय वन हम क्लासिफिकेशन में पहुंचेंगे। इसके बहुत सारे लेक्चर्स वगैरह होंगे अभी। ठीक है ना, तो वन बाय वन हम सब में डील करेंगे। तो आज मैं मेन बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, तो ये फार्माकोलॉजी क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना, हर एक एस्पेक्ट से, चाहे आप किसी भी डिजीज को क्यूर कर रहे हो तो उसके लिए भी है, चाहे आप किसी भी टाइप के डॉक्टर हो, किसी भी टाइप के डॉक्टर से मतलब ये है कि आप आयुर्वेदिक हो, आप यूनानी हो, आप एलोपैथिक हो। ठीक है, आपने होम्योपैथिक किया है, बीए बीएचएमएस किया, कोई भी हो। ठीक है ना, तो फार्मा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एस्पेक्ट से। और जिसका फार्मा अच्छा है वो अच्छे से ट्रीट कर लेता है। चाहे आप मेडिसिन से एमडी किया हो तो फार्मा आपका होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। ठीक है, चाहे सर्जन हो तो भी फार्मा आपको नीड पड़ेगी। मतलब आप किसी भी टाइप के डॉक्टर हो तो आपको फार्मा चाहिए स्ट्रॉन्ग फॉर्म में। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हो गई। फार्मा जो होता है वो हर एक चीज़ को कनेक्ट करता है। जैसे जो मेडिसिन होगा वो फार्मा उसका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो मेडिसिन फार्मा को कनेक्ट करता है। सर्जन उसका भी फार्मा होना चाहिए अच्छा, तो वो सही से मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा। जितना आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा और आपका होम्योपैथिक डॉक्टर है, सबका फार्मा अच्छा होगा तो बेसिक ट्रीटमेंट कर देगा। ठीक है ना, तो आज मैं बेसिक चीज़ पे मैं बात करूँगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, व्हाई स्टडी मॉडर्न फार्माकोलॉजी। हम मॉडर्न फार्मा क्यों पढ़ते हैं, है ना, ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हमने सुना होगा एक स्लोगन कि नॉलेज इज पावर। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास वो क्या है, पावर है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो फार्मा की जितनी अच्छी नॉलेज होगी आपको, जितने अच्छे से आप फार्मा को जानोगे, है ना, उसका एप्लीकेशन है, ड्रग्स के नेम, एप्लीकेशन, साइड इफेक्ट हो गया आपका, है ना, का इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, तो उतने अच्छे से आप डिजीज को क्योर करने में, पेशेंट को ठीक करने में आपको उतनी मदद मिलेगी। तो फार्मा से पहला पॉइंट ये आ गया कि नॉलेज इज पावर। जितना अच्छा नॉलेज होगा उतना अच्छा आपके पास पावर होगी चीज को डील करने के लिए। देन प्रैक्टिस विथ कॉन्फिडेंस। जितना अच्छा आपका फार्मा होगा तो उतने कॉन्फिडेंस के साथ आप जो है वो प्रैक्टिस कर पाओगे। कोई भी डिजीज है, किसी भी तरीके का आप झिझक नहीं करोगे, है ना, कॉन्फिडेंस के साथ आप उस चीज को डील करोगे। तो ये कौन देता है, फार्मा देता है। ठीक है, इस चीज में कॉन्फिडेंस कौन लाता है, तो फार्मा लाता है। ठीक है बच्चों, देन आगे मैं बात करता हूँ, द कमिंग एरा इज द एरा ऑफ इंटीग्रेशन। इस लाइन से मतलब ये है कि जैसे हमने ऊपर बताया, पहले बताया जस्ट अभी, कि फार्मा जो है वो कई चीज़ों को जोड़ती है। चाहे कोई मॉडर्न मेडिसिन से एमडी किया हो तो वो फार्मा को जोड़ती है, कोई सर्जन हो तो फार्मा को जोड़ता है ना, कोई गायनेकोलॉजी हो तो फार्मा को जोड़ता है। इस तरीके से कोई आयुर्वेदा हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, बीएमएस आपने किया तो भी फार्मा को जोड़ेगा, यूनानी से हो तो भी फार्मा को जोड़ेगा, है ना, होम्योपैथिक डॉक्टर हो आप तो भी फार्मा को जोड़ेगा। इस वजह से इसे बोला गया कि इंटीग्रेशन। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे हमने टर्म यूज किया इंटीग्रेशन। ठीक है, तो कमिंग एरा क्या, एरा ऑफ इंटीग्रेशन, वो एक दूसरे को जोड़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो वन बाय वन हम आगे चलते हैं। और बच्चों वीडियो को आप पूरा देखो, पूरा देखोगे तो पूरी नॉलेज मिलेगी। ठीक है, जब पूरी नॉलेज मिलेगी तो पूरा कॉन्फिडेंस आएगा। जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया तो आप अच्छे से सर्वाइव कर जाओगे मार्केट में, और अच्छे से आप डील करोगे पेशेंट के साथ, है ना, और अच्छे से क्योर करोगे डिजीज को, ट्रीटमेंट अच्छा दोगे, मैनेजमेंट अच्छा दोगे। ठीक है ना, तो आप पूरा देखना। और जो नए बच्चे इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं क्या, रिसर्च ओरिएंटेशन। तो इसमें क्या है, रिसर्च ओरिएंटेशन से मतलब ये है कि बहुत सारे ड्रग्स है जिस पे रिसर्च अभी चल ही रहा है। तो फार्मा क्या है, एक वास्ट चीज़ है, वास्ट प्रोग्राम है एक तरीके से फार्मा, है ना।
तो बहुत सारे ड्रग है जिस पे रिसर्च चल रहे हैं, रिसर्च मॉडर्न एलोपैथिक मेडिसिन पर भी बहुत सारे रिसर्च चल रहा है। जिस तरीके से अभी आयुर्वेदिक मेडिसिन पे बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, होम्योपैथिक मेडिसिन पे बहुत सारा रिसर्च चल रहा है ना, यूनानी मेडिसिन पे बहुत सारा रिसर्च चल रहा है। जस्ट लाइक उसी तरीके से ये मॉडर्न फार्माकोलॉजी एलोपैथिक मेडिसिन पे भी बहुत सारा रिसर्च चल रहा है। तो आप फार्मा लेके आप रिसर्च की तरफ भी जा सकते हो, ठीक है ना। तो ये रही बात इतनी। अब नेक्स्ट क्विज को हम डील करते हैं, ठीक है ना। एक क्विज को हम डील करते हैं। क्विज क्या है यहाँ पे, क्विज हमारा ये है कि लिखा हुआ है यहाँ पे, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, हिप्पोक्रेट्स, फ्लेमिंग, एरलिच और ओसवाल्ड। इसका सही आंसर क्या है, ओसवाल्ड साइमी-डे-बर्ग। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे हो गया ओसवाल्ड साइमी-डे-बर्ग। ठीक है ना। तो अब आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज ये लिखा हुआ है, बेसिक टर्मिनोलॉजी, उसका हो गया। ठीक है ना। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी पे हम आते हैं। तो फार्माकोलॉजी क्या होता है ना, कोई पूछ देता है व्हाट इज फार्माकोलॉजी। जब आप वाइवा वगैरह में जाते हो तो एक आध क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ देता है फार्माकोलॉजी क्या है, डेफिनेशन इसका। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी मेनली डेफिनेशन वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आपको आना चाहिए। ठीक है ना। इट इज डिफाइन एज द साइंस ऑफ ड्रग। बस फार्माकोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ ड्रग है। और फार्माकोलॉजी वर्ड को हमने कहाँ से लिया है, ग्रीक वर्ड से उठाया है। ठीक है, तो ग्रीक वर्ड में ये आता है फार्माकोन। फार्माकोन मीन्स होता है ड्रग, लोगोस मीन्स होता है डिस्कोर्स। ठीक है, तो वहां से हमने ये चीज को उठाया। दूसरी बात हम आते हैं ओसवाल्ड साइमी-डे-बर्ग। ठीक है ना, ये मॉडर्न फार्माकोलॉजी क्या है, फादर है। तो क्यों इनका जो सेशन रहा है 1838 टू 1921 तक इन्होंने किया है। और ये क्या है, लैटवियन डॉक्टर थे। ठीक है ना, इसीलिए इसको हमने क्या बोला है, फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी। ठीक है बच्चों, अब आगे आइए, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज बताया गया है कि दो क्या है, द 2 मोस्ट पावरफुल वर्ड। ठीक है ना, हम सब जानते हैं कि फार्माकोलॉजी में 2 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आते हैं, क्या, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे वन बाय वन हम देखेंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स की हम बात करेंगे। ठीक है ना। तो फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब क्या होता है, बॉडी डज टू ड्रग। ठीक है ना, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, अल्फाबेट फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, दोनों टर्म लिख दिया और दोनों में अल्फाबेट ले चलो। सी के बाद डी आता है और उसके बाद डेफिनेशन में भी बॉडी डज टू ड्रग यानी बीडी। ठीक है, अल्फाबेट लिखेंगे तो आ जाएगा समझ में। ठीक है ना, तो इसका डेफिनेशन ये होगा। अब फार्माकोकाइनेटिक्स के अकॉर्डिंग ड्रग का मूवमेंट कैसे होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक हमने कोड बनाया है, आदमी। ठीक है ना, ADME आदमी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन होगा ड्रग का। जब ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन होगा। जब एब्जॉर्प्शन होगा, जहां भी वो जाएगा, जाने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, पूरे बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद फिर उसका मेटाबॉलिज्म होगा। ठीक है ना, वो टूटेगा छोटे छोटे पार्ट में। ठीक है, फिर मेटाबॉलिज्म होने के बाद एक्सक्रीशन हो जाएगा, है ना। तो ये फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, ये मूवमेंट ऑफ ड्रग इसके अंदर ही आया। ठीक है, अब चलता हूँ नेक्स्ट वर्ड, फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, फार्माकोडायनेमिक्स में क्या आता है, ड्रग्स डज टू द बॉडी। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने बताया फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है ना, तो डी फॉर डायनेमिक्स, डी फॉर ड्रग। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, 2 तरीके से हमने बताया। फार्माकोकाइनेटिक्स से तो BD लिख दो, बॉडी डज टू ड्रग। और फार्माकोडायनेमिक्स है तो आप ड्रग डज टू बॉडी। ठीक है ना, तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। और फार्माकोडायनेमिक्स में मेनली डील्स विद द एक्शन ऑफ ड्रग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। ठीक है ना, तो काइनेटिक्स मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है ना, डायनेमिक्स मतलब होता है एक्शन। तो फार्माकोकाइनेटिक्स जो होता है वो मूवमेंट कराता है ड्रग का। ठीक है, फार्माकोडायनेमिक्स क्या कराता है, ड्रग का एक्शन कराता है। ठीक है ना, जैसे कोई ड्रग हमने लिया, कोई भी डोज हमने लिया, उसका एक्शन क्या है, वो कहाँ पे जाके वो एक्शन करेगा, उसका मैकेनिज्म पूरा क्या है, तो उस पे ये डील करती है फार्माकोडायनेमिक्स। पूरा डिटेल हम 1 बाय 1 फिर आगे देखेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बीटा ब्लॉकर विल रिड्यूस द हार्ट रेट। बीटा ब्लॉकर जो हम लेते हैं तो वो क्या करता है, हार्ट रेट को रिड्यूस कर देता है। हार्ट रेट रिड्यूस कर दिया तो BP
लो हुआ, ठीक है। तो ये इसका एक्शन हो गया, ठीक है ना। ये कौन कराता है? फार्माकोडायनेमिक्स कराता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं फेथ ऑफ ड्रग। फेथ ऑफ ड्रग को एक डायग्रामेटिकली हमने समझाने की कोशिश करी है। अब इसको वन बाय वन देखते हैं, ABD इसी के फॉर्म में। तो कोई भी हमने ड्रग को प्रिस्क्राइब किया, कोई भी डॉक्टर, एक पेशेंट आया उसको ड्रग उन्होंने प्रिस्क्राइब किया, ठीक है ना। प्रिस्क्राइब किया पेशेंट को ड्रग, तो अब उस ड्रग को क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन का रूट उसका, चाहे वो कोई से भी रूट हो सकता है, उसने लिया एक डोज के फॉर्म में। उस डोज के फॉर्म में जब लिया तो उसकी बायोबिलिटी क्या, एब्जॉर्प्शन क्या वो हुआ, ठीक है ना। ये इसका क्या मूवमेंट हो रहा है ड्रग का, ठीक है। उसके बाद उसका कंसंट्रेशन में बढ़ेगा, क्लियरेंस आएगी यानी मेटाबॉलिज्म होगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा। तो ये हो गया फार्माकोकाइनेटिक्स में ड्रग का मूवमेंट आया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डिफ्यूजन होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, कंसंट्रेशन एट टारगेट, जिस टारगेट पे है, फिर एफिनिटी टू टारगेट, उस टारगेट से वो ड्रग बाइंड करेगा, फिर मॉलिक्यूलर इफेक्ट उसमें दिखेगा, फिर फिजियोलॉजिकल, फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स उसमें दिखेंगे, ठीक है ना। तो ये सारा आ गया इसके अंदर। ये क्या हो गया, एक मैकेनिज्म हो गया कि ड्रग जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो क्या क्या किया, क्या क्या एक्शन किया, क्या क्या मेटाबॉलिज्म उसका रहा, तो उसके बारे में हम ये डील करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स, ठीक है। तो उस चीज को हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। उसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद, ठीक है ना, ड्रग का एक्शन होने के बाद क्या इफेक्ट दिखेगा पेशेंट पे, तो वो चीज आता है फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर में, ठीक है। तो आप इसको समझने की कोशिश करो। अगर ये समझ नहीं है तो आप हमको मेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा इसको समझा दूंगा, ठीक है बच्चों। अब मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है, अभी तक हमने जो पढ़ा इसके बेस पे हमें कितनी नॉलेज है उसको हम अभी देखते हैं इस क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं ये, कि एडवर्स इफेक्ट को ही साइड इफेक्ट बोलते हैं और साइड इफेक्ट को ही एडवर्स इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट किसके अंदर आता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे जो फार्माकोकाइनेटिक्स टिक करेंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो फार्माकोडायनेमिक्स टिक करेंगे, बहुत सारे होंगे जो बोथ करेंगे, और 1-8% होंगे जो नन करेंगे, जो कि यहाँ पे सुटेबल नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अभी हमने देखा फार्माकोकाइनेटिक्स। काइनेटिक्स क्या कराता है, मूवमेंट कराता है, ठीक है। ड्रग का मूवमेंट के किसके अंदर आता है, काइनेटिक्स के अंदर। आप काइनेटिक्स केमिस्ट्री में भी पढ़े होगे, एक चैप्टर है, तो वहां से भी आप कोरिलेट कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है फार्माकोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब होता है एक्शन, मैकेनिज्म, ठीक है। तो कोई भी ड्रग, कोई भी चीज, कोई भी ड्रग हो, कोई भी चीज हो, उसका साइड इफेक्ट कब दिखता है, उसके एक्शन से, है ना। अब उसके मूवमेंट से नहीं होता, उसके एक्शन से, उसका मेटाबॉलिज्म क्या है। तो कोई भी ड्रग हमने लिया, उस ड्रग की वजह से हमारे अंदर क्या देखा, क्या रिएक्शन हुआ, है ना। पहले हम नॉर्मल आदमी थे, हमने कोई मेडिसिन नहीं लिया, अब जैसे हमने मेडिसिन लिया फौरन उसके अंदर कुछ रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो वो रिएक्शन किसकी वजह से हुआ, कि वो मेडिसिन हमारे जिस्म में गया, जिस्म में जाने के बाद उसका पूरा मेटाबॉलिज्म हुआ, मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो उसका रिजल्ट दिखना था वो एक एडवर्स इफेक्ट के फॉर्म में, साइड इफेक्ट के फॉर्म में उसका रिजल्ट दिखा, ठीक है। तो अब मैकेनिज्म जो होता है वो ड्रग का, वो किसके अंदर आता है, तो फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर आता है। इसलिए इस सेंस की वजह से इसका आंसर क्या होगा, फार्माकोडायनेमिक्स। बाकी अगर कंफ्यूजन लगती है तो फिर मैं और डिटेल बता दूंगा। ड्रग, अब ड्रग का डेफिनेशन क्या है, ड्रग क्या होते हैं, कहाँ से ड्रग को हमने लाया, वो सारे चीज को हम डील करेंगे, ठीक है ना। ड्रग क्या है, एक फ्रेंच वर्ड है जिसको डिराइव किया गया है कहाँ से, ड्रोगू से, जिसके मतलब क्या होते हैं, हर्ब, ठीक है ना। ड्रग डेफिनेशन क्या, एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड, ठीक है ना। कोई सब्सटेंस है या कोई प्रोडक्ट है जिसको हमने यूज किया या उसको यूज करने जा रहा है, टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ रिसिपिएंट, ठीक है ना। तो ये मेनली बोला गया, ये एक सब्सटेंस है या प्रोडक्ट है जिसको हम यूज करते हैं और मॉडिफाई करने के लिए, क्या मॉडिफाई करके एक्सप्लोर होने के लिए फिजियोलॉजिकल सिस्टम, पैथोलॉजिकल स्टेट के ऊपर, ठीक है ना, जो कि बेनिफिट देगा रिसिपिएंट को। रिसिपिएंट कौन है यहाँ पे, पेशेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या, रिमेंबर, रिमेंबर क्या हो गया, ड्रग abuse is all together a different content, ठीक है ना।
अब यहाँ पे एक पॉइंट ये याद रखना है कि ड्रग एब्यूज जो होता है वो अलग चीज है, ठीक है ना, तो इस बारे में बाद में देखेंगे। ये ड्रग का डेफिनेशन हो गया। फिर आते हैं यहाँ पे, एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और इंटेंड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ रिसिपिएंट। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय। अच्छा, ये डेफिनेशन कौन दिया है? ये ड्रग का डेफिनेशन है। कौन दिया है इसका डेफिनेशन? WHO ने ये डेफिनेशन दिया है, ठीक है ना। ये डेफिनेशन किसने किया है? WHO ने दिया है, ठीक है ना। तो अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर ये रहा, ठीक है बच्चों। अब मैं बात कर रहा हूँ, आगे आते हैं। फिर उसका अब मैं बात कर रहा हूँ सिस्टेमिक साइंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, अलॉन्ग विद हिस्ट्री, कल्टीवेशन, कलेक्शन, एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन, बायोअसेइंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन। स्टेटमेंट डिफाइन, किसको डिफाइन करता है? फार्माकोग्नोसी। ये फार्माकोग्नोसी का डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो फार्माकोग्नोसी के डेफिनेशन में क्या आता है? ये एक तरीके का सिस्टेमिक साइंस होते हैं किसके? मॉर्फोलॉजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के, along with history, cultivation, collection, extraction, isolation, bioassaying, quality control and preparation। ये सारा चीज किसके अंदर आता है? फार्माकोग्नोसी के अंदर, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं फार्माकोथेरेप्यूटिक्स क्या होता है, ठीक है ना। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल नॉलेज। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स का मतलब होता है इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, ठीक है ना। तो ये एप्लीकेशन है फार्माकोलॉजिकल नॉलेज का फॉर द ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, ठीक है। डिजीज को ट्रीट करने के लिए या डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए जो हम फार्माकोलॉजी का एप्लीकेशन करते हैं, फार्माकोलॉजिकल नॉलेज का जो एप्लीकेशन करते हैं वो इसके अंदर आता है, ठीक है ना। तो फार्माकोथेरेप्यूटिक्स क्या क्या डील करती है? इट डील्स विद एप्रोप्रिएट ड्रग सिलेक्शन, सही ड्रग सिलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद डोजेज फॉर्म सही होना चाहिए, है ना, डोज क्या देना है वो सही होना चाहिए, ड्यूरेशन क्या होना चाहिए वो होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको क्या है? फोसोलॉजी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? फोसोलॉजी बोलते हैं। एग्जाम्पल एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलेनिक एसिड, ठीक है ना, इसको हम यूज करते हैं RTI में, ठीक है। RTI मतलब यहाँ पे क्या हो गया? RTI में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होता है। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग, ठीक है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या हो गया? साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग हो गया, बोथ इफेक्ट्स एंड एडवर्स इफेक्ट्स, ठीक है ना। ड्रग का क्या इफेक्ट होगा और उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, दोनों इसके अंदर आते हैं। ऑन ह्यूमन बीइंग इन क्लिनिकल सेटअप, ठीक है ना। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी वही हो गया कि इसका ड्रग का क्या इफेक्ट होगा और ड्रग का एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, दोनों को मिला के जो स्टडी करते हैं क्लिनिकल सेटअप के लिए उसको हम कहते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब कीमोथेरेपी क्या होता है? कीमोथेरेपी की हम बात करेंगे फॉर इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी और बोथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे क्या वो चीज देखते हैं। तो कीमोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शन और मैलिग्नेंसी, हम दोनों के लिए करते हैं, ठीक है ना, विद स्पेसिफिक ड्रग्स दैट सेलेक्टिवली किल्स द इन्फेक्टिव एजेंट, है ना। इन्फेक्टिव एजेंट को किल्स करने के लिए, वो इन्फेक्टिव एजेंट क्या हो सकता है? बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फंगस हो गया और मैलिग्नेंट सेल्स हो गए विद, ठीक है, नो और मिनिमल इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं हो सकता या बहुत कम इफेक्ट होगा, ठीक है ना, ऑन द होस्ट सेल दैट इज ह्यूमन बॉडी, उसके बोला गया, ठीक है ना। अ कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट इज डिजाइंड टू टारगेट अ सेल, बिल्कुल सही बात है। कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट को हमने बनाया ही गया सेल को, टारगेट सेल को डिजाइन करने के लिए, ठीक है ना। अब फार्मेसी क्या होता है अब उसकी बात करते हैं। द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग्स, ठीक है। द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग्स, उसको हम फार्मेसी बोलते हैं, ठीक है। यानी ड्रग्स को हमने बनाया,
उसको कंपाउंडिंग किया और डिस्पेंस किया उसको, ठीक है ना, डिस्पेंसिंग किया। इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, प्यूरिफिकेशन, आइसोलेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी कंट्रोल, ये सारे चीज फार्मेसी के अंदर होने चाहिए, इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के किसी भी ड्रग्स को हम बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसेंशियल ड्रग्स क्या होता है, WHO के अकॉर्डिंग इसेंशियल ड्रग क्या आता है, तो इसेंशियल ड्रग्स या इसेंशियल ड्रग्स को इसेंशियल मेडिसिन बोलते हैं। ये कभी कभी प्रूफ के एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। तो इसेंशियल मेडिसिन कह लो या इसेंशियल ड्रग्स कह लो, एक ही चीज है। डिफाइंड बाय द WHO ने डिफाइन किया है, क्या होता है इसेंशियल ड्रग्स या इसेंशियल मेडिसिन are the medicines that satisfy the priority health care needs of the population, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसेंशियल ड्रग या इसेंशियल मेडिसिन जो है वो सेटिस्फाई करेगा किसको, प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन की नीड्स है उसको सेटिस्फाई करेगा प्रायोरिटी के साथ। दीज आर द मेडिकेशंस, ये क्या मेडिकेशंस होते हैं, टू विच पीपल शुड हैव एक्सेस एट ऑल टाइम्स इन सफिशिएंट अमाउंट, ठीक है ना। तो ये एक मेडिकेशन होते हैं, मेडिसिन होते हैं जो कि पीपल जो होता है, जो पेशेंट होते हैं या कोई भी आदमी जो होता है वो लेता है अपने हिसाब से एक डोज के फॉर्म में, है ना, एक सफिशिएंट अमाउंट में। द प्राइस शुड बी एट जनरली अफोर्डेबल लेवल, और इस पे एक चीज ये भी बोला कि एसेंशियल ड्रग वो होंगे जो प्राइस जिसका क्या होगा, अफोर्डेबल होगा, कि हर अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास हर लोग अफोर्ड उसको कर पाए, ठीक है ना, उसको ले पाए, ठीक है ना, अफोर्डेबल कॉस्ट पे, ठीक है। अब आगे देखते हैं ऑर्फन ड्रग। ऑर्फन ड्रग क्या होता है, अ ड्रग यूज्ड टू ट्रीट, प्रिवेंट और डायग्नोज एंड ऑर्फन डिजीज, जिसको हम रेयर डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है ना। यानी ऑर्फन डिजीज या रेयर डिजीज को यूज, रेयर डिजीज को ट्रीट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए जो ड्रग हम यूज करते हैं उसको हम ऑर्फन ड्रग बोलते हैं। एंड ऑर्फन डिजीज इज अ वेरी रेयर डिजीज, ऑर्फन डिजीज होते हैं बहुत रेयर डिजीज होते हैं, और कंडीशन दैट अफेक्ट ओनली अ वेरी माइनर परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है ना। मतलब कहने का है कि बहुत रेयर डिजीज होते हैं, बहुत कम परसेंटेज के लोगों को ये वो अफेक्ट करता है। उसके बाद नोट, उसके बाद आइए नेक्स्ट पॉइंट, नॉट प्रॉफिटेबल फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ठीक है ना। ऑर्फन ड्रग वो होते हैं जिसका प्रॉफिट फार्मास्यूटिकल कंपनीज को नहीं होती है, ठीक है ना। तो वही चीज बोला गया है, टू प्रोड्यूस विदाउट गवर्नमेंट असिस्टेंस, यानी कोई भी ऑर्फन ड्रग होगा विदाउट गवर्नमेंट असिस्टेंस को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है, वही बोला गया। नॉट प्रॉफिटेबल होता है फॉर द कंपनीज टू प्रोड्यूस विदाउट गवर्नमेंट असिस्टेंस। फॉर एग्जांपल पिग्वीसोमांट, ठीक है ना, ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर होते हैं, एंटागोनिस्ट यूज टू ट्रीट द एक्रोमेगेली, है ना, एक्रोमेगेली में हम इसको यूज करते हैं ट्रीट करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आगे आइए, अब यहाँ पे देख रहे हैं फार्माकोपिया एंड फॉर्मुलरली सेम और डिफरेंट, ये क्या सेम होते हैं डिफरेंट होता है, आगे हम देखते हैं। तो फार्माकोपिया इज अ लीगल एंड ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं ऑफ एनी गवर्नमेंट विच डिस्क्राइब, ठीक है। तो फार्माकोपिया क्या होते हैं, एक लीगल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के लिए, जो कि क्या क्या डिस्क्राइब करता है, क्लिनिकल, केमिकल स्ट्रक्चर, मोलिकुलर वेट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, प्यूरिटी स्टैंडर्ड, स्टोरेज, डोजेज ऑफ ड्रग, ठीक है ना। तो फार्माकोपिया में क्या है, ये सारे चीज ड्रग के बारे में होना चाहिए, ये सारा चीज ये डील करती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिखा है आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, ये एक तरीके का एक बुक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, Formularly, it is also a legal and authentic documents for any government, ठीक है ना, ये भी एक तरीके का क्या है, लीगल एंड ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के लिए। फॉर्मुलरली इसके अंदर क्या क्या होते हैं, तो इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, डोजेस, यानी ड्रग कहाँ हम यूज करेंगे कहाँ यूज नहीं करेंगे, ड्रग जो होता है उसका डोज क्या होगा, प्रिकॉशंस क्या क्या हम देखेंगे, क्या क्या बरतेंगे, उसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं ड्रग से, और स्टोरेज इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। और ये यूजफुल होते हैं क्लिनिशियंस के लिए, जो क्लिनिक खोलते हैं उसके लिए यूजफुल है ये, ठीक है बच्चों।
अब आगे देखते हैं सोर्स ऑफ ड्रग्स, है ना। ड्रग को हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, तो ये एक हमने निमोनिक बनाया हुआ है, ठीक है ना। प्लान मिनिमम इन माइक्रो सेविंग बैंक, पीएल मीन्स हो गया प्लांट, हम प्लांट से लेते हैं, एन एनिमल हो गया, मिनिमम मतलब मिनरल से हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम ड्रग लेते हैं, सिंथेटिक और बायो टेक्नोलॉजी, ये क्या हो गया आपका कोड निमोनिक हो गया। यहाँ से हम ड्रग को यूज करते हैं। सोर्स ऑफ ड्रग आते हैं प्लांट सोर्सेज के ऊपर, तो अल्कलॉइड्स, अल्कलीन, नाइट्रोजिनस बेस विद पोटेंट एक्टिविटी, एग्जांपल है ना रिजर्पिन ये एक ड्रग का नाम है, ये अल्कलॉइड्स होते हैं। ग्लाइकोसाइड्स ये कंपाउंड होते हैं फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंपल शुगर एंड अनदर कंपाउंड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द शुगर मॉलिक्यूल, एग्जांपल डिजोक्सिन जो होता है बहुत यूज होता है कार्डियक अरेस्ट, ठीक है ना। डिजोक्सिन इसका एग्जांपल हो गया। उसका द मेन डिफरेंस बिटवीन alkaloid and glycosides is that alkaloids react with acid forming a salt whereas glycoside show no reaction with acid, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्कलॉइड जो होता है वो क्या करता है, अल्कलॉइड और ग्लाइकोसाइड में क्या डिफरेंस है, तो अल्कलॉइड जो होता है वो रिएक्ट कर जाता है एसिड से, ठीक है ना, और साल्ट बना देता है। ग्लाइकोसाइड जो होता है वो कोई एसिड से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया प्लांट सोर्स, ठीक है ना। अब आगे फिर आते हैं प्लांट सोर्सेज में और क्या, जैसे ऑयल्स, कुछ ऑयल है जैसे हो गया फिक्स्ड नॉन वोलेटाइल ऑयल, जैसे कैस्टर ऑयल है, इसको हम प्लांट से लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसेंशियल वोलेटाइल ऑयल जो कि क्या क्लोव ऑयल है, फिर उसका नीलगिरी ऑयल है ना, यूटस ऑयल है ना, पिपरमिंट ऑयल, ठीक है। तो ये सारे ऑयल है जो कि हम प्लांट से लेते हैं। अब आगे देखा गया इन आयुर्वेदा वी हैव विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग्स, है ना। आयुर्वेदा के अंदर बहुत विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग्स होते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक मूला, टवाक, केशिरा, कंडा, पत्रा, है ना, पुष्पा, फला, ये सब चीज से हम ड्रग को क्या करते हैं ऑब्टेन करते हैं प्लांट के सोर्स से, ठीक है ना। आयुर्वेदा में कुछ अलग तरीके से होता है, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं एनिमल सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज क्या है तो देखते हैं। नाउ डेज क्रूड एनिमल पार्ट्स आर वेरी रेयरली यूज्ड इन मॉडर्न मेडिसिन, ठीक है, बट स्टिल देयर आर फ्यू इम्पोर्टेंट यूजेस, है ना। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल लीवर एक्सट्रैक्ट, ह्यूमन प्लेसेंटा एक्सट्रैक्ट, कोड लिवर ऑयल ईटीसी लेते हैं एनिमल से। However, animal are indirectly used to prepare a few drugs. बिल्कुल, example anti-serum and few vaccines are produced from the animal. जैसा हम जानते हैं anti-serum या वैक्सीन हमने लिया, जैसे अभी कोविड आया, कोविड में क्या है हमने वैक्सीन कहाँ से लिया, तो वही चीज है एनिमल से लिया, तो यहाँ पे वही चीज है ना। मैंकी पॉक्स आया तो वही सारा चीज हो गया इसमें। फिर प्लेसेंटा एक्सट्रैक्ट को हम देखेंगे। Placenta extract have been utilized in a variety of clinical indication, including wound healing, where the growth factors amino acid, ठीक है, and angiogenic promoting agent have proven to be beneficial. Liver extract को हम देखते हैं is a product that comes from the animal liver, बिल्कुल, most commonly from the cattle से हम लेते हैं। Liver extract is used to make medicine को बनाने के लिए लीवर काम ही करते हैं। Liver extract is used for improving liver function, treating chronic liver disease, ठीक है ना। तो वहां से डिजीज आता है, जैसे लीवर में याद है Li52 या आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसको लीवर को ट्रीट करने के लिए हम लेते हैं। प्रिवेंटिंग लिवर डैमेज एंड रीजनरेटिंग लिवर टिश्यू, तो ये इसका एग्जांपल होगा। Li52 एक आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है जिसको लीवर को ट्रीट करने में हम लेते हैं, पेशेंट लेते हैं। उसके बाद मिनरल सोर्सेज में ये क्रीमाफिन एक इस तरीके का, ये क्या होता है आयरन साल्ट हो सकते हैं, कैल्शियम साल्ट हो सकते हैं, मिनरल सप्लीमेंट्स हो सकते हैं, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एंटासिड जिसके अंदर आते हैं, आयोडीन के अंदर ये सारा चीज होगा। मिनरल ऑयल है ना, लिक्विड पैराफिन, जैसे एक एग्जांपल है क्रीमाफिन क्या लिक्विड पैराफिन है।
इसको यूज करते हैं लुब्रिकेंट, लेजेटिव्स, है ना, क्रीमाफिन, जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसको हम ये चीजें देते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं माइक्रोबियल सोर्सेज। माइक्रोबियल सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? तो मेनी एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल, जो हम ऑब्टेन करते हैं फंगस से। एग्जाम्पल पेनिसिलिन जो होता है वो हम पेनिसिलियम नोटेटम से हम ऑब्टेन करते हैं। अदर एग्जाम्पल जेंटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, है ना, एरिथ्रोमाइसिन, ये सारे कहाँ से लेते हैं? फंगस से ऑब्टेन करते हैं। तो ये किसके अंदर आते हैं? माइक्रोबियल सोर्सेज के अंदर आते हैं। कुछ एंजाइम्स जो बच्चों, तो ये सारा चीज हो गया। कुछ एंजाइम, सम एंजाइम्स यूज्ड इन मेडिसिन आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स। ठीक है ना, कुछ एंजाइम जो यूज करते हैं मेडिसिन में वो भी हम माइक्रोब से लेते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया डायस्टेस डिराइव फ्रॉम फंगस एंड हेल्प्स इन डाइजेशन। ठीक है ना। उसका बाद स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये भी एक एंजाइम है जिसको डिराइव करते हैं कहाँ से? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से यूज करते हैं थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट की तरह। ठीक है, उसके बाद अब आगे देखते हैं सिंथेटिक सोर्सेज। क्या? ड्रग्स प्रिपेयर्ड थ्रू सिंथेटिक प्रोसेस और केमिकल रिएक्शंस। ठीक है ना, यहाँ से लेते हैं। उसका लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मेडिसिन एट प्रेजेंट। ठीक है ना, सिंथेटिक सोर्स जो तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिसिन जो प्रेजेंट टाइम में वो कहाँ से? सिंथेटिक सोर्सेज से। ठीक है ना, ठीक है बच्चों। उसके बाद इंक्लूड्स, अब सिंथेटिक सोर्सेज में कौन कौन से मेडिसिन आते हैं, क्या क्या होता है? तो इट इंक्लूड्स मेनी क्लास ऑफ ड्रग्स लाइक बेंजोडियाजेपिन, ये सिंथेटिक सोर्स से आता है जिसमें अल्पेराजोलम होता है। ठीक है, थियाजाइड्स, ये डायरेटिक्स के अंदर होता है जिसमें हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड ETCM लेते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें एडवांटेज ऑफ दिस सोर्स। इसका सोर्स का एडवांटेज क्या है? वी कैन मैन्युफैक्चर प्योर यूनिफॉर्म क्वालिटी मेडिसिन एज मच एज वी रिक्वायर अनलाइक नेचुरल सोर्सेज। ठीक है ना, जितनी हमें जरूरत होती है हम उतना ले सकते हैं और ये प्योर फॉर्म में होता है, यूनिफॉर्म फॉर्म में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी सोर्सेज में क्या होते हैं? मेनी प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज एंड हार्मोन्स, ये हम सारे प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ये किसके अंदर आता है? तो बायोटेक्नोलॉजी सोर्स के अंदर आता है। एग्जांपल ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन इंसुलिन, ये सारे हम किससे लेते हैं? बायोटेक्नोलॉजी ऑफ सोर्स से लेते हैं। इसके बारे में फर्दर हम पूरा क्लासिफिकेशन है, पूरा 1 by 1 हम डील करेंगे। बहुत फार्मा तो बहुत लेंदी है, बहुत लंबा है। दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग फील्ड इन फार्माकोलॉजी। बिल्कुल, बहुत चैलेंजिंग फील्ड होता है क्योंकि इंसुलिन हम किसको देते हैं? जब डायबिटीज यानी कंट्रोल होने लगता है तो हम वहां पे देखते हैं। ठीक है ना, तो इसके बारे में डिटेल हम बाद में बात करेंगे, अभी बेसिक चीज समझ लेते हैं। फिर आगे आते हैं ED50। ठीक है ना, ED50 क्या है? मेडियन इफेक्टिव डोज होते हैं। ठीक है ना, हाँ, एक तरीके का क्या आता है? डोज होता है मेडिकेशन दैट प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक इफेक्ट इन 50% ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है ना, दैट टेक्स दैट डोज। ठीक है, ये बोला गया। फिर ED50 इज द डोज रिक्वायर्ड टू अचीव 50% ऑफ डिजायर्ड रिस्पॉन्स इन 50% ऑफ पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल ED50 इज 2.5 mg ऑफ मॉर्फिन, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, फिर हम देखते हैं TD50 क्या होता है? मीडियन टॉक्सिक डोज, ये टॉक्सिक डोज होते हैं। दिस इज द डोज एट विच सम क्लिनिकली रिलीवेंट टॉक्सिक इफेक्ट इज रिपोर्टेड इन 50% ऑफ टेस्टेड पॉपुलेशन। ठीक है ना, तो ये होता है कि 50% जो पॉपुलेशन को टेस्ट किया तो कुछ टॉक्सिक इफेक्ट दिखा तो उसको बोला गया। थेरेपेटिक इंडेक्स रेशियो ऑफ TD50 टू द ED50 और फॉर सम। ठीक है ना, थेरेपेटिकल रिलीवेंट इफेक्ट, तो यहाँ पे क्या है? थेरेपेटिक इंडेक्स TI क्या होता है? फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तो TD50/ED50। ठीक है, इस तरीके से ये निकलेगा। फिर हम LD50 की बात करेंगे, तो ये भी एक तरीके का क्या है? अमाउंट ऑफ मटेरियल होते हैं गिवन ऑल द वन, जो हम एक बार देते हैं, विच कॉज द डेथ ऑफ 50%, 1/2 ऑफ द ग्रुप ऑफ द टेस्ट ऑफ एनिमल। ठीक है ना, ये बोला गया। फिर LD50 इज वन वे टू मेजर द शॉर्ट टर्म पॉइजनिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो LD50 को हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए पॉइजनिंग पोटेंशियल को, एक्यूट टॉक्सिसिटी ऑफ द मटेरियल, उसको हम मेजर करने के लिए लेते हैं। ठीक है ना, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का। ठीक है बच्चों, ये था हमारा आज का, तो आप वीडियो को पूरा देखिए।
और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।